बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक लॉजिक समझने की ज़रूरत है, आपका पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बच्चों को नॉर्मली ये एक्सरसाइज वेन डायग्राम बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो इंशाल्लाह आपको वेन डायग्राम में कलरिंग का मसला नहीं होगा। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने कलर करना है वेन डायग्राम में। हमें कंडीशन दे दी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी एंड देन अप टू सो ऑन। अब हम कलर करते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जब वेन डायग्राम को हम कलर करते हैं तो हमेशा आंसर को कलर करते हैं। आंसर कलर करने से मुराद ये है बच्चे कि हमने सबसे पहले देखना है कि अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कॉमन क्या चीज़ आएगी, ठीक है। कॉमन जो चीज़ आएगी हम उससे कलर करेंगे। अब कॉमन अगर देखा जाए डायग्राम में, जब हम कॉमन देखते हैं तो वो एरिया जो दोनों में मौजूद हो, ऐसे ये कॉमन एरिया है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम को शेड करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये एरिया बनता है, ठीक है। अब इस एरिया का यूनियन लेना है हमने ए के साथ, तो हमें पता है यूनियन में तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर इसका जो भी आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए सेट भी पूरा का पूरा आएगा और बी और सी का जो कॉमन एरिया है या कॉमन वैल्यूज़ हैं वो भी आएंगी। तो ये ए फुल कलर होगा क्योंकि यूनियन में सब वैल्यूज़ आती हैं, और साथ में ये वाला एरिया आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी का अगर हम यूनियन लेंगे तो उसमें बी सेट और सी सेट पूरा का पूरा आएगा क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो बी और सी की सारी वैल्यूज़ आ गई, उसका हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो अब हमने ये देखना है कि ए के साथ कौन सा एरिया है जो बी और सी का कॉमन है। तो जस्ट ये वाला एरिया है जो बी और सी का कॉमन है ए के साथ, तो हम सिर्फ इस एरिया को कलर करेंगे। ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए और बी का हम लेंगे यूनियन, उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। इसका मतलब है सबसे पहले जब हम यूनियन लेंगे ए और बी का तो ए और बी पूरा का पूरा आ जाएगा, एंड देन उसका यूनियन लेंगे सी के साथ तो सी भी पूरा का पूरा आ जाएगा। तो कलर क्या होगा, ए बी फुल सेट, बी बी सी बी सॉरी और बी बी, तीनों फुल कलर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है बी इंटरसेक्शन सी, कि बी और सी का इंटरसेक्शन हो। तो सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन देखेंगे तो बी और सी का कंबाइन एरिया है ये वाला। अगर हम इस एरिया का, वो कहते हैं इंटरसेक्शन लो ए के साथ, तो इस ए का और इसका इंटरसेक्शन लें तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें ये ए सेट तो बिल्कुल अलग है और ये तो दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ भी कलर नहीं होगा। ये वेन डायग्राम ऐसी रहेगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट हुआ है। सेकंड उन्होंने क्या किया है, यही चीज़ें हमें दी हैं लेकिन उन्होंने डायग्राम की शक्ल चेंज कर दी है। अब हमने लॉजिक वही यूज़ करनी है उसी तरह। अब बी इंटरसेक्शन सी अगर हम लें, बी और सी का इंटरसेक्शन लें तो ये वाला एरिया आता है सबसे पहले, इसका वो कहते हैं ए के साथ यूनियन लो। तो इसका मतलब है ए सेट आएगा और यूनियन वाली ये वाली वैल्यू, तो दोनों वैल्यू का हमने यूनियन लिया तो ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी और सी का हमने यूनियन लिया तो ये सी सेट भी पूरा का पूरा और बी सेट भी पूरा का पूरा आया। अब इसका हमने लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ, तो इसका मतलब वो वैल्यूज़ जो ए के साथ कंबाइन होंगी। तो देखें अगर इन दोनों को हम यूनियन लेके पूरा करते हैं, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए की तो इतनी लिमिटेड वैल्यूज़ हैं, तो इंटरसेक्शन के आंसर में भी सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका आंसर में सिर्फ ए कलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी लेंगे तो ए और बी का यूनियन लिया तो ए सेट भी पूरा का पूरा आएगा और बी सेट भी पूरा का पूरा आएगा। उसका यूनियन लेना है सी के साथ तो इसका मतलब सी सेट भी पूरा। तो जब कलर करेंगे तो हमारे पास ए बी सी सब वैल्यूज़ हमारे पास कलर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन लें, ये हमारे पास सी सेट है, बी और सी का हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास कंबाइन एरिया ये वाला आता है। वो कहते हैं इस एरिया का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो अगेन वही बात है कि ए और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये तो डिसजॉइंट सेट हैं, आपस में तो नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है इसको हम कलर नहीं कर सकते क्योंकि आंसर हमारा खाली सेट होगा, 5 सेट होगा। तो ये इसी तरह रहेगी। पार्ट 3 है हमारे पास, उसमें उन्होंने अब डायग्राम को सिर्फ चेंज किया है ताकि हमें शेड का अंदाज़ा हो।
क्वेश्चन वही है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास एरिया आया। इसको आप हाईलाइट कर लिया करना ताकि आपको आसानी हो समझने में। बी इंटरसेक्शन सी ये वाला एरिया है, इसका हमने क्या करना है, ए के साथ यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, सारी की सारी वैल्यूज आती हैं, ये वाली वैल्यू भी और ए की भी सारी वैल्यू, तो वो हमारे पास ऐसे शेड हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैं शेड कर रही हूँ उसमें सी की भी तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि हमने ए सेट पूरा का पूरा लेना है, चाहे उसमें फिर बी वाली वैल्यूज़ भी हों, सी वाली भी हों, वटेवर। तो ए सेट पूरा और ये जो कंबाइन एरिया यहाँ पे है बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमें पता है कि तमाम वैल्यूज़ आती हैं, तो बी और सी तो पूरा का पूरा आएगा। अगेन हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इन दोनों का जो आंसर है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब है कि कौन सा एरिया कंबाइन है जो बी और सी के साथ ए का मैच हो रहा है, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, तो हम इस वाले एरिया को कलर कर देंगे। ये एरिया कलर कर दिया, ये हमारा आंसर है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमने किया तो हमारे पास ए और बी सेट पूरा का पूरा आ गया। उन्होंने कहा यूनियन लेना है सी के साथ, तो इसका मतलब ए सेट भी पूरा का पूरा आएगा, बी सेट भी पूरा का पूरा आएगा और सी सेट भी पूरा का पूरा आएगा। ये हमारा सोल्यूशन है। लास्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एरिया हमारा आता है। अब पिछली डायग्राम्स में आप नोटिस करें, लास्ट पार्ट हमारे पास 5 सेट आया था, कोई भी दोनों डायग्राम्स कलर नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे अब पिक्चर चेंज होने से, डायग्राम की शेप चेंज होने से कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। अब ये है ए इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आया, ये वाला एरिया। अब अगर हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए का कौन सा एरिया है जो इस वाले एरिया के साथ मैच कर रहा है, तो ये वाला, ये तो हमारा आंसर होगा ये बीच वाली, ये कलर होगा सिर्फ, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, उसमें हमारे पास डायग्राम की अगेन शक्ल चेंज है। अब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लें तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों डिस्जॉइंट सेट हैं। डिस्जॉइंट सेट में आपको मैं फ़र्क बता देती हूँ कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। ये देखें एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ऐसे करके, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। और अगर बी और सी को देखें तो ये क्या है, डिस्जॉइंट सेट। तो अब बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कलर नहीं होगा। अगेन उसका ए के साथ अगर हम यूनियन लें तो देखें यहाँ पे तो हमारा कुछ भी कलर नहीं हुआ, तो कोई चीज़ हम ए के साथ यूनियन नहीं ले रहे, तो सिर्फ आंसर आएगा ए सेट, तो हम ए को कलर कर देंगे। उसके बाद अगला है बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन लेंगे, इसका मतलब बी और सी दोनों फुल आएंगे हमारे पास सेट, उसका हम लेंगे ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ए के साथ कौन सा एरिया बी और सी के यूनियन वाला मैच कर रहा है, ये वाला सिर्फ, तो हम ये वाला कलर कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है तीनों का यूनियन, ए और बी का यूनियन लेंगे, दोनों के फुल आंसर आएंगे, उसका सी के साथ यूनियन लेंगे तो वो भी, तो आंसर में हमारा ए सेट भी पूरा होगा, बी सेट भी पूरा होगा और सी सेट भी पूरा होगा। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है और उस चीज़ का हम अगर इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई ऐसा एरिया नहीं है इंटरसेक्शन का जो ए के साथ कॉमन आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर नहीं करेंगे, इसका आंसर हमारे पास होगा 5 सेट। इसी के साथ ये हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कहा हुआ है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड हमने प्रूव करना है। हमने लिख ली भाई, हमने एक्स सेट बनाया, उसके अंदर उसकी वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने लिख ली सारी। फिर वाई सेट जो था हमारे पास, हमने वो वैल्यूज़ भी लिख ली। जेड सेट हमने बनाया, उसकी भी हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डायग्राम यही है, उसके हिसाब से हमने इसको कलर करना है। अब हम x यूनियन y देखें तो x और y का अगर हम यूनियन लें तो उसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आएंगी। देखें x और y का अगर हम यूनियन लेंगे, x और y का अगर हम यूनियन लें तो y तो पूरा का पूरा x में मौजूद है, तो इसका मतलब है फुल x हमारा आंसर आएगा। A B C D E, क्योंकि A C E तो हमारे पास ये x वाली वैल्यूज़ ही रिपीट हो रही हैं, तो x और y के यूनियन में हमारा आंसर आएगा x। तो हमने x और y का अगर हम यूनियन लेंगे तो पूरा x सेट हमारे पास आंसर आएगा, उसमें y तो इंक्लूड ही है। अब हमारे पास है यूनियन z। अब हम z के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये देखें x की वैल्यू
और y की वैल्यू का यूनियन लिया तो x पूरा आ गया। इसका जब हम z के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी यूनियन लेंगे, तो हमारे पास इस x सेट की भी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और z सेट की भी, मतलब a b c d e g h i j सारी वैल्यूज़ होंगी। तो जब हम कलर करेंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, हम आंसर को कलर करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है, x सेट पूरा का पूरा, और इसका हम ले रहे हैं यूनियन z के साथ, तो z सेट भी पूरा, ये हमारा कलर हो जाएगा। अब हमारे पास अगली कंडीशन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब x और y का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो y सेट पूरा का पूरा हमारा x में मौजूद है, तो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से आंसर आएगा y सेट। ठीक है, y सेट की हमारे पास वैल्यू क्या थी, a c e। ठीक है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया तो y सेट x के अंदर मौजूद है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो y सेट आएगा। अब आप सोच रहे हो कि y सेट कैसे आएगा, देखिए जो चीज़ कॉमन होती है सिर्फ वो आती है ना, तो a b c d e में इसके साथ कॉमन क्या है, a c e जो दोनों में मौजूद है, तो ये a c e तो y सेट पूरा का पूरा है, तो सिर्फ y सेट ही यहाँ पे कलर होगा। अभी हमने कलर नहीं करना, अभी हमने आगे भी कंडीशन देखनी है। x इंटरसेक्शन y में y सेट हाईलाइट हुआ, उसका हमने वो कहते हैं y का भी इंटरसेक्शन लो मज़ीद z के साथ। तो y और z में जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो डिसजॉइंट सेट हैं, कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर हमारा आंसर जो होता है वो होता है फाई सेट, खाली सेट होता है। तो हमारा इसमें कुछ भी कलर नहीं होगा। इसको मैं आपको वैल्यूज से भी समझाती हूँ। देखें, अगर हम वो कहते हैं x और z का आप यूनियन इंटरसेक्शन लें, तो a b c d e है यहाँ पे, यहाँ g h i j दोनों में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। तो जब दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं फाई सेट, खाली सेट आंसर। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है कि इसमें कलर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ओवरलैपिंग ही नहीं है, डिसजॉइंट है सेट। अच्छा, अब हमारा अगला पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब हमने सबसे पहले y और z का इंटरसेक्शन लेना है। y और z का इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट हो तो हमारे पास कुछ भी कलर नहीं होता, और अब इसमें कुछ भी कलर नहीं हुआ, और जो भी चीज़ आई है वो कहते हैं उसका इंटरसेक्शन लो x के साथ। तो जब हमारे पास कुछ आया ही नहीं है तो उसका x के साथ इंटरसेक्शन लेने से भी कुछ भी नहीं आएगा। तो इस पूरी डायग्राम में भी कुछ कलर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, हमारा आंसर कोई भी नहीं आया। फिर उसका हम x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी हमारे पास फाई सेट ही आंसर आता है, खाली सेट, तो कलर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब x और y का अगर हम यूनियन लेंगे तो x और y की दोनों वैल्यूज़, सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि y तो पूरा का पूरा x में मौजूद है। अच्छा जी, उसका कहते हैं वो इंटरसेक्शन लें z के साथ। तो z के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो z और ये वाला जो x वाला है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट हैं, और जब डिसजॉइंट होते हैं तो हमारे पास आंसर तो आता ही नहीं है, तो इन दोनों में भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा फाई सेट। तो फाई सेट को हम कलर नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। x और y का इंटरसेक्शन लिया जाए, इसका और इसका हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आंसर आया y। क्यों? क्योंकि y पूरा का पूरा x में मौजूद है, जैसे पीछे मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में लॉजिक समझाई है। तो x और y का इंटरसेक्शन लिया तो हमारा आंसर आया y। अब वो कहते हैं इस y का यूनियन लो z के साथ। तो जब यूनियन लेते हैं तो आपको पता है यूनियन में तमाम वैल्यूज़ आती हैं, दोनों सेट की तमाम वैल्यूज़। तो हम आंसर को कलर करते हैं तो तमाम वैल्यूज़ जो भी होंगी उनको हम कलर कर देंगे। तो ये कलर होगा हमारे पास y और z। इन दोनों का हमने फिर लेना है इंटरसेक्शन। तो a तो दोनों में आ रहा है तो a को तो हम कलर करेंगे ही करेंगे, और फिर b और c का जो कंबाइन एरिया है हम वो भी कलर करेंगे। तो ये हमारी सेकंड डायग्राम भी प्रूव होगी। अच्छा, हमारे पास थर्ड डायग्राम है, वो हमारे पास कहते हैं इसी तरह उसको भी हमने प्रूफ करना है। b इंटरसेक्शन c किया तो b और c का इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन किया तो ये वाला एरिया हमारे पास कंबाइन आ गया। अब उसका लेना है a के साथ यूनियन। तो जब a के साथ हम यूनियन लेंगे तो a पूरा का पूरा और ये वाला एरिया इसका। ठीक है जी, अगेन ये वाला a यूनियन b, a और b का यूनियन लिया तो a और b पूरा का पूरा आएगा। a यूनियन c लिया तो a और c पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद वो कहते हैं इंटरसेक्शन लेना है इनका,
जो ये आ गई हैं, तो इसमें ए तो इधर भी मौजूद है, इधर इस बी के साथ, और ए सी के साथ भी मौजूद है, तो ए तो हमारे पास कलर होना ही होना है। ठीक है जी, कंप्लीट। और साथ में वो कहते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का ये वाला एरिया हमारे पास कलर होगा। तो ये हमारा थर्ड डायग्राम का भी कलर हो गया। अब फोर्थ डायग्राम है हमारे पास ए यूनियन, और आपके पास सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो साइड आसान लगे वो वाली आप शेड करें और दूसरी साइड को ऑटोमेटिकली वही शेड होगी, तो आप उसी तरह पेपर में भी कर लीजिएगा। तो ये इस तरफ की जो साइड्स हैं वो नॉर्मली आसान है, तो आप इस तरफ की शेड करें और इसको एज इट इज़ इस जैसा कलर कर दें ताकि पेपर में कोई मिस्टेक ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैपिंग नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 सेट हो जाएगा। तो 5 सेट का अगर हम किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर नहीं आता। अब इन्होंने कहा है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं आया, हमारा 5 सेट आ गया। अब कहते हैं 5 सेट का यूनियन लें ए के साथ, तो जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ए सेट पूरा का पूरा आ जाएगा, तो हम ए सेट को कलर कर देंगे। अब हमारे पास है सेम इसी तरह यही कंडीशन है, हमने इक्वल प्रूफ करना है। अब हमने इसको कलर किया, हम इसको उठा के ए को कलर कर देते हैं, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब बी यूनियन सी, ये आपने याद ज़रूर करनी है, ये पेपर में लिखी हुई नहीं आती हैं, अक्सर आपने ख़ुद ये लिखनी होती हैं और फिर प्रूफ करना होता है। अच्छा, हमारे पास बी यूनियन सी, हमने बी और सी का यूनियन लिया तो सी भी आ गया और बी भी आ गया। अब वो कहते हैं जो इन दोनों का आंसर आया है इसको इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए के साथ इन दोनों में से कौन सा एरिया मैच कर रहा है, तो ये वाला एरिया मैच कर रहा है, तो हम सिर्फ इस एरिया को कलर करेंगे क्योंकि हम आंसर को कलर करते हैं। इसी तरह ये वाली साइड हम लें, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं आता, खाली सेट आता है। अब वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन सी लो, ए और सी का इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला एरिया आया। अब वो इस एरिया का कहते हैं 5 सेट के साथ यूनियन लो, यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने से क्या होगा, ये वाली सेट आ गई क्योंकि 5 सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों सेम डायग्राम सेम कलर हो गई। ठीक है जी। इंटरसेक्शन लॉ ऑफ यूनियन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको दोबारा ये कहती हूँ कि आपने ये याद करने हैं, पेपर में लिखे हुए नहीं आते, जस्ट ये आ जाता है इंटरसेक्शन लॉ ऑफ यूनियन आपने प्रूव करना है विद वेन डायग्राम। तो आपने ये याद किया हुआ होगा तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और यहाँ राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर एक जैसा आता है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखें, ए इंटरसेक्शन बी किया तो ए और बी का वो एरिया जो कंबाइन होता है वो आता है, तो वो हमारे पास कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन बी का। अब वो कहते हैं इस एरिया का इंटरसेक्शन लो सी के साथ, तो ये दोनों तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट में तो कुछ भी कलर नहीं होता, तो ये हमारे पास कलर नहीं होगी। अब हम इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का है वो कहते हैं इंटरसेक्शन लो, अगेन वही कंडीशन है कि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो कहते हैं जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास तो ये 5 सेट बना। अब कहते हैं 5 सेट का इंटरसेक्शन लो ए के साथ, तो जब 5 सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन आता है तो वो भी 5 सेट ही होता है क्योंकि उसका कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती, तो इसमें भी कलर नहीं होगा। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गई कि इक्वल हैं और दोनों में ही कलर नहीं होगा।